जय श्री कृष्ण। कृष्ण कथा में इससे पहले हमने अघासुर के बारे में सुना था। अघासुर जो कि आलस्य का प्रतीक है और साथ साथ ये भी कि प्रकृति भी श्रेष्ठ कार्य करने वालों का निरंतर साथ देती है। जिनकी भावनाएं गलत हैं, जिनका कार्य गलत है, उनको उसका अपना अंतर्मन ही, अपनी अंतरात्मा ही उसे सचेत करती है कि भाई ये काम गलत है, इसे तुम मत करो, रुक जाओ। मगर उसके बाद भी जब हम उनका अनुसरण नहीं करते तो फिर जीवन में उलझनें, परेशानियां आती हैं। अब इससे आगे आज देखते हैं। इतने सहज भाव से रहते हैं भगवान उन ग्वालों के बीच जिसे उन्हीं में से एक हो। स्वयं के स्वरूप का बोध होते हुए भी उनका यूं रहना किसी को भी भ्रम में डाल सकता था, और वही हुआ भी। एक बार ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की लीला देखने आए और ऐसे चकराए कि क्या कहना। अपनी गैया के पीछे पीछे अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन आए हैं कृष्ण। गैया को चरने के लिए छोड़कर नित्य की भांति खेल का क्रम चल पड़ा है। फिर भूख लगी, सभी एक साथ भोजन को बैठ गए और अपने हाथों से दही भात का काना अपने मित्रों को खिला रहे हैं और उनके भोजन में से स्वयं ग्रहण भी कर रहे हैं। खेल ही खेल में किसी का ध्यान ही नहीं गया कि गैया चरते चरते दूर निकल गई है। जब ध्यान आया तो भोजन चल रहा था। सबकी गायों को इकट्ठा कर लाने की पारी बंदी थी और आज कान्हा की बारी थी। सो दही भात का कौर हाथ में लिए कान्हा चल पड़े गैया को समेट कर लाने के लिए। ये सारा मंजर देख रहे ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया, क्या ये सच में पर ब्रह्म है या सामान्य मनुष्य। और उनने परीक्षा लेने की ठान ली। सारी गाय उन्होंने चुरा ली। समझ गए कृष्ण की चक्कर क्या है, तो अपने ही स्वरूप से उतनी ही गाय बनाकर ले आए। वापस आकर देखते हैं कि बच्चे भी गायब। कृष्ण ने स्वयं से ही उन्हें भी निर्मित किया और बांसुरी बजाते चल पड़े गोकुल की ओर, जैसे प्रतिदिन जाते थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जितने और जिस रूप के थे उतने और उसी रूप के बनकर हर रूप में स्वयं कृष्ण चल पड़े और किसी को पता भी नहीं चला। ब्रह्मा जी व्याकुल थे भूलोक में हाहाकार सुनने कि बच्चे और गैया खो गई, पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं कि क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिन निकाला और देवलोक का एक दिन माने मनुष्य का एक वर्ष। तब तक कृष्ण सर्व रूप में रहे और जब ब्रह्मा जी को भूलोक से कोई हलचल, कोई कोलाहल नहीं सुनाई दिया तो पुनः झांक कर देखा कि मांजरा क्या है। पर देखते हैं कि हर रूप में स्वयं कृष्ण विराजित है। ब्रह्मा जी ने भले ही उन ग्वाल बाल व उनकी गायों का अपहरण कर लिया हो, पर यहाँ सबके पास अपनी गायें भी है और अपने बच्चे भी। बल्कि गाय पहले से अधिक दूध देती है और बच्चे अपनी माँ से अधिक स्नेह पाते हैं। अपनी भूल का एहसास हुआ ब्रह्मा जी को तो प्रकट हो प्रभु के पास आकर न सिर्फ क्षमा याचना की, बल्कि उन बच्चों और गायों को भी लौटाया। और उनके आते ही कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ सामान्य रूप से सहज भाव से चलने लगा। क्या कहता है ये प्रसंग? प्रभु की लीला, उनकी माया अगर ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर सकती है, मोहग्रस्त बना सकती है, तो फिर हम मनुष्यों की तो विसात ही क्या है कि उनको जान पाए। पर साथ ही साथ उनको जानने का, उनको पाने का एक मार्ग भी इसी प्रसंग में दिखता है। भगवान की माया किसी को भी भ्रम में डाल सकती है और वो जब तक न चाहें तब तक हम न उन्हें जान सकते हैं और न पहचान सकते हैं। ये उनकी माया कहती है। ये भगवान कहते हैं कि जब तक मैं न चाहूँ तुम मुझे नहीं पा सकते। मगर यहाँ पर इसी प्रसंग में एक मार्ग दिखता है हमें भगवान को जानने का, उनके पास उनको पाने का। और वो क्या है? वो ये है कि जैसे हर ग्वाल सखा और हर गाय के रूप में कृष्ण है, उसी तरीके से हर रूप में भी वही है। उन्हें खोजने कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो सर्वत्र है, सर्व रूप में विराजित है, हमारे आसपास है और हमारे भीतर भी है।
हमारे सबसे करीबी मित्र भी हैं और सबसे अपने भी। अगर देखा जाए, अगर देख पाएँ उसे सबके भीतर, तो न किसी से बैर होगा और न किसी को हम कटु वचन कहेंगे, न किसी का दिल दुखा पाएंगे और न किसी का अपमान कर पाएंगे। केवल और केवल प्रेम ही रहेगा। तब दिलों में प्रेम, केवल और केवल प्रेम ही रहेगा। तब दिलों में प्रेम ही पाना और प्रेम ही बांटना। जैसे गोपियों को कृष्ण रूपी अपने बच्चे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, वैसे ही अगर हम प्रभु को देखेंगे तो सब में प्रभु को देखेंगे तो सभी हमें प्यारे, हमारे अपने लगेंगे। उनका बनाया ये संसार ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिपीट करती हूँ इस वाक्य को, बहुत सुंदर है उसका भाव। जैसे गोपियों को कृष्ण रूपी अपने बच्चे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, वैसे ही अगर हम सब में प्रभु को देखेंगे तो सभी हमें भी प्यारे, हमारे अपने लगेंगे। उनका बनाया ये संसार ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर विडंबना ये है कि हम मंदिर में जाकर पत्थर को भगवान मानकर पूजा तो कर सकते हैं, उनके श्रृंगार, भोग, आरती आदि सब तो कर सकते हैं, उनसे अपना सुख दुख तो बांट सकते हैं और कभी भाव विवल होकर उनको आने की पुकार भी कर सकते हैं। अश्रुओं की धार नैनों से बह सकती है, पर बाहर आते हैं तो हम अपने पड़ोसी पर भी अविश्वास करते हैं। वो भी हमारा शत्रु है। हमने पत्थर को भगवान मान लिया, या फिर यूँ कहिए कि भगवान को पत्थर मान लिया। जिंदा हमारे आसपास, हम उसे देख ही नहीं पाते। वो जिंदा है, हमारे आसपास है, हम उसे देख ही नहीं पाते। गुरुवर कहते हैं, जो देखे हुए पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकता, वो अनदेखे ईश्वर से कैसे प्यार करेगा। इसीलिए कहते हैं, अगर शिव को पाना है तो हर जीव के भीतर झांकना पड़ेगा। जीव की शिव से भिन्नता असंभव है, वो हर जीव में समाया है और उसी रूप में उसे पाना होगा। उसके लिए हर जीव से प्यार करना होगा। जैसे गायों के रूप में भी कृष्ण है, वैसे ही हर रूप में मेरा प्रभु है। और किसी भी जीव को परेशान करना या मारना, ये मेरे प्रभु से दूरी का कारण बन सकता है। जीव और शिव की ये एक रूपता सभी को समझ में आ जाए तो। जय श्री कृष्ण।